नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं पिछले वीडियो में आपको फेलो ट्रेवलर के कुछ पैराग्राफ पोस्ट किया था। आज लास्ट पैराग्राफ, आज यह लेसन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको इसके पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जो कोर्स 30% कट ऑफ किया गया है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। आप जानते ही हैं कौन कौन से लेसन कम किए गए हैं, यह भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस इस वर्ष हटा दिया गया है, उसी से लॉन्ग आंसर आता था। इस साल अब वो मर्चेंट ऑफ वेनिस हमें नहीं पढ़ना है, अतः हमारा लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। बाकी जो हमारे लेसन हैं, लेसन में भी कटौती की गई है। लेसन में सीक्रेट ऑफ हेल्थ वाला जो लेसन है ये भी कट गया है। जॉन माई हार्ट ये लेसन कट गया है प्रोज से। 2 लेसन प्रोज से कम कर दिए गए हैं। और आपके पोइट्री से भी कुछ लेसन कम किए गए हैं, जैसे लॉ ऑफ एल्डम सेंस मेर्सी है और करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है। नहीं, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ नहीं, उसको कम किया गया है। इलेजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड, इसको काट दिया गया है। और आपका जॉन फॉस्टर का जो लेसन है स्टॉपिंग एंड वुड्स, पीछे से तीसरा लेसन है, उसको भी कम कर दिया गया है। इस प्रकार से आपके प्रोज और पोट्री में 2 लेसन, 3 लेसन और शॉर्ट स्टोरी में 1 लेसन कम किया गया है। सबसे लास्ट वाला जो लेसन है, सबसे लास्ट वाला लेसन को कम कर दिया गया, उसको भी नहीं लिया गया, उससे भी नहीं आएंगे क्वेश्चन आंसर आपके। ठीक है, इस प्रकार आपको 2 या 3 लेसन शॉर्ट स्टोरी में पढ़ना है और 4-5 लेसन आपको प्रोज में पढ़ना है और ऐसे पोइट्री में भी पढ़ना है। और लॉन्ग आंसर तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस पूरा का पूरा हटा दिया गया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस आपको नहीं पढ़ना है। अब ये जो पढ़ाया जा रहा है, आप इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि इस बार स्कूल खुलने के चांसेस बहुत कम हैं। बोर्ड का पेपर जो हो रहा है वो होगा, समय से ही होगा। वो मार्च फरवरी के बजाय मार्च अप्रैल में जा सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। पढ़ाई आपको ऑनलाइन ही करनी है, इसलिए आप सिंसियर हो जाइए। आप यहाँ मोबाइल से पढ़िए, जो स्कूल के भेजे जा रहे हैं वीडियोस, उनको अवश्य आप देखने का प्रयास करिए और इसके लिए आपको स्कूल की फ़ीस देना अनिवार्य होता है। और आप पेपर देख रहे होंगे तो आजकल यूपी गवर्नमेंट ने दूरदर्शन पर भी क्या कार्यक्रम अपना क्लास वाइज सिलेबस उसने दे रखा है। दूरदर्शन को भी आप देखिए, वहाँ पर भी क्लासेस लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको पढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार से आप वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से आपकी तैयारी होनी है। आप घर को ही स्कूल समझिए और जैसे स्कूल आते हैं उसी तरह से घर पर भी नहा खा करके आराम से लेकर के कंप्यूटर या मोबाइल बैठ जाइए और वीडियो को देखिए। ठीक है, जहाँ तक मैं पढ़ाया था उसके आगे आज आप देखिए। फेलो ट्रेवलर लास्ट पैराग्राफ है। राइटर जो है अब हार करके बैठ जाता है और कहता कि अब हमारे तुम्हारे बीच 5 कीटों के बीच अब दोस्ती हो गई है। ठीक है, अब ये है कि हम न तुमको जानते थे न तुम हमको जानते थे, लेकिन हमारी तुम्हारी दोस्ती एक म्यूचुअल दोस्ती है ना। देखिए आप, आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरेस्टेड मी। राइटर कहता है कि मैं तुम्हारे में रुचि रखता हूँ और तुम हमारे में। द ऑब्लिगेशन ऑफ दिस समर नाइट, द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। यह दोस्ती जो है परस्पर विश्वास से है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह मूलभूत सत्य पर आधारित है। दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम लोग दोनों फेलो मॉर्टल है। मॉर्टल माने जो जिसकी मृत्यु असंभावी है।
ठीक है, इमोर्टल नहीं है, बल्कि हम लोग दोनों क्षय प्राणी हैं। हम लोग दोनों क्षय दोस्त हैं, अर्थात हम लोग एक म्यूचुअल दोस्त हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर इन कॉमन, हमारे और तुम्हारे जीवन की जो समानता है करीब करीब एक है। मिरेकल ऑफ लाइफ इज मोर इन कॉमन, बहुत अधिक समान है। एंड इट मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी। आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं मानता हूँ कि तुम अपने जर्नी के बारे में खुद नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित तो नहीं हूँ, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं भी अपने बारे में कुछ ज़्यादा जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, हम वास्तव में व्हेन यू कम टू थिंक, जब इसके बारे में तुम जानना चाहते हो, अ गुड डील अलाइक जस्ट a partitions that are and then are not, coming out the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again perhaps. You come to think of it a good deal alike. हम लोगों के बीच एक अच्छा सहमत हुआ है, एक ही तरह का। जस्ट partitions that are and then are not, just a partition are and that are not. I am not sure, मैं निश्चित नहीं हूँ। I know much about me, my, कि मैं अपने बारे में भी बहुत जानता हूँ। We are really when you come to think of it, वास्तव में हम दोनों बहुत ही अधिक you come to think of it, इसके बारे में जब हम सोचते हैं, a good deal alike, तो एक समान ही दिखता है। Just a partition that are and then are not, हम दोनों बहुत ही अधिक एक समान हैं। केवल एहसास है जो कि कभी है और कभी नहीं है, जो कि है और कभी नहीं है, कभी नहीं है और कभी नहीं। रात्रि में एक प्रकाश युक्त गाड़ी में आते हुए, रात्रि में कमिंग आउट ऑफ नाइट इनटू द लाइट कैरीज, रात में एक प्रकाश युक्त गाड़ी में आते हुए, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हुए, फॉर अ वाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन परहैप्स, और रात्र में ही पुनः बाहर जाते हुए शायद डैश करता है। गोइंग ऑन टू नाइट सर, इस तरीके से वो विचार विमर्श करते हुए उसका स्टेशन आ जाता है, राइटर का स्टेशन आ जाता है, और आवाज़ आती है, गोइंग ऑन टू नाइट सर, आज रात आगे जा रही है श्रीमान, ऐसा प्रश्न होता है। सेड अ वॉइस दैट विंडो, विंडो से एक आवाज़ आती है, एक आवाज़ आती है, श्रीमान जी आज रात आगे जा रही है। एक खिड़की पर से एक आवाज़ ने कहा। इट वॉज फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, एक पोर्टर जो सामान को ढुलाई करने वाले होते हैं, कुली, वो उसने मुझे हिंट किया, स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी, उसने हिंट किया कि सर आपका स्टेशन आ चुका है, यह मेरा स्टेशन है, कि अब मुझे उतरना चाहिए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, आई थैंक हिम, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मुझे थोड़ा सा नींद लग गई थी, यानी मुझे झपकी लग गई थी। कहता नहीं, बैठे बैठे आदमी झपक जाता है और फिर उसकी नींद खुलती, तो अरे बाप रे, हम तो अपने स्टेशन पर आ गए। फटाफट अपना बैगेज उठाता है और चल देता है। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं अपने
टोपी तथा छड़ी, टोपी को संभालते हुए और छड़ी लेकर मैं सुहावनी ग्रीष्म रात में बाहर आ गया। आई वेंट आउट इंटू द कूल समर नाइट। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रेवलर, मैंने अपने फेलो ट्रेवलर को देखा, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हुए। अपने जो सहयात्री को देखा कि वह लैम्प के चारों ओर फड़फड़ा रहा था, फड़फड़ाते हुए उसको लैम्प के चारों ओर देखा। यहाँ आपका ये लेसन समाप्त हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट आंसर आएगा। इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें आपका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आता है। उसमें आपको पहला नंबर पर आप रेफरेंस लिखना है, उसके बाद आपको कंटेक्स्ट लिखना है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है। इस क्रम में आपको इसका एक्सप्लेनेशन आएगा और इसमें आपको मीनिंग्स पर आधारित आपका क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया रहेगा। फिलिंग द ब्लैंक्स 4 मार्क्स का होगा। उसमें आपको अगर ये लेसन की लाइनें आपको जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी शब्द इन्हीं लाइनों से उठा करके वो देता है जिसको आपको फिलअप करना होता है, और एग्जैक्ट वही चीज़ें जब भरी जाती हैं तभी उसमें मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते हैं। धन्यवाद।